मस्जिदों से अजान पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि दिल्ली पुलिस का दो जवान कह रहा। ये दो जवान एक ख़ास इलाके में पहुंचता है और लोगों से मस्जिद के पास पहुंचकर मस्जिद के मुअज्जिन को बाहर निकाल कर कहता है कि अब आप अजान नहीं दे सकते। दिल्ली के एलजी का हुक्म हुआ है कि अजान पर पाबंदी लगा दी गई। दिल्ली पुलिस के दो जवानों की तरफ से जब ये बात कही गई तो वहाँ मुस्लिम तबके के जो लोग थे उनके अंदर काफ़ी बेचैनी पैदा हुई। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में इस खबर के वायरल होते ही दिल्ली इंतज़ामिया, दिल्ली पुलिस और दिल्ली के सियासतदान भी हरकत में आए। आनन फानन में तरह तरह के बयानात आने लगे और दिल्ली के एलजी को भी, दिल्ली के पुलिस को भी सफाई देनी पड़ी कि आखिर सच क्या है। क्या दिल्ली में अजान पर पाबंदी लगा दी गई है? क्या रमज़ान के महीने में दिल्ली की मस्जिदों से अजान नहीं दे सकते? इस पूरे वायरल खबर का सच क्या है और क्या कुछ दिल्ली के एलजी की तरफ से कहा गया है, दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है और दिल्ली की सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और दिल्ली में कुछ पुलिस वालों की हरकत ने भी तमाशा पैदा करना शुरू कर दिया। दिल्ली के किराड़ी के इलाके में मस्जिद के पास पुलिस पहुंची है और मुअज्जिन को बाहर निकालकर धमकी देना शुरू कर देती है। दिल्ली पुलिस का ये दो जवान मुअज्जिन से कहता है कि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए अब मस्जिद से अजान नहीं दे सकते और ये हुक्म दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने दी है। दिल्ली के एलजी का नाम जैसे ही आया, मस्जिद के पास रहने वाली चंद खवातीन ने उनसे पूछा कि ऑर्डर की कॉपी कहाँ है। न्यूज़ हम भी देख रहे हैं। मस्जिद में 5 लोगों से ज़्यादा को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, ऐसा सरकार का फैसला है। और अगर दिल्ली के एलजी ने अजान पर पाबंदी का हुक्मनामा सादिर किया है तो ऑर्डर की कॉपी कहाँ है, कॉपी दिखाओ। पुलिस का ये जवान कहता है कि हुक्मनामा देखना है तो थाने आ जाओ। एक बार इस पुलिस एहलकार और मकामी लोगों के दरमियान जो बहस हुई है उसको सुनिए और गौर से सुनिए। सबसे पहली बात, अजान बिल्कुल बंद है, अजान नहीं होगी बिल्कुल भी। एलजी साहब नहीं, अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिज जी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया एलजी साहब ने। अगर अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है और मस्जिद में यो ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। किसी भी कीमत पे अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब के ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। आप एलजी के ऑर्डर दिखाओ लाके। दिल्ली पुलिस की इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई। ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करके पूछा कि क्या एलजी साहब ने दिल्ली पुलिस को ये ऑर्डर दिया है कि रमज़ान में दिल्ली के मसाजिद में अजान नहीं होगी। इस मसले पर मेरी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, वो इस मसले को देख रहे हैं। मेरी एलजी साहब से दरख्वास्त है कि दिल्ली को मज़ीद ज़ख्म न दें, हम सब एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं। मसले की संजीदगी को समझते हुए दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने भी अपनी जवाबदेही का सबूत दिया और ट्वीट करके लिखा कि दिल्ली में अजान पर कोई भी पाबंदी नहीं है। लॉकडाउन में मस्जिदों में जमा होने पर पाबंदी है और दिल्ली में अजान पर पाबंदी की खबर झूठ है। दिल्ली के एलजी ने भी सफाई दी और ये तय हुआ कि दिल्ली पुलिस का ये दोनों जवान ज़बरदस्ती समाज में माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। मामला जोर पकड़ता गया और दिल्ली पुलिस को सामने आना पड़ा। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान ने सफाई दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, अजान पर कोई भी पाबंदी नहीं है। जो रमज़ान में फास्टिंग, रोज़े और प्रेयर्स हैं, उसके दौरान आप घर में रहें, घर से बाहर मत निकलें और लॉकडाउन की वायलेशन ना करें। नमाज घर में अदा करें और सहरी भी घर में ही लें, बाहर ना निकलें और किसी भी तरह की जो गाइडलाइंस है उसका वायलेशन ना करें। और इसके साथ साथ ही जो अजान है वो एज़ पर एनजीटी गाइडलाइंस वो परमिटेड है और उसमें एक जो एनजीटी की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और आप दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर ये दोनों पुलिस वाले मुस्लिम महल्ले में ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, मुसलमानों को हरासा क्यों करने की कोशिश हो रही है, उनका मकसद क्या है और वो क्या सोच रहे हैं। दिल्ली पुलिस के इन दोनों जवानों की हरकत दिल्ली पुलिस पर आवाम के एतमाद को कमज़ोर कर सकती है।
इसलिए दिल्ली पुलिस के ऐसे जवान जो सही सोच रखते हैं उनसे बचना वक्त की अशद ज़रूरत है।